बैतूल की रैली से पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। बोले इंडिया अलायंस वाले 1 साल में 1 प्रधानमंत्री वाला फॉर्मूला बना रहे हैं। कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए ओबीसी सूची में शामिल किए जाने पर पीएम मोदी ने उठाए सवाल। कहा आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण देने के बाद इसे देश में फैलाने की कोशिश। पीएम मोदी के कर्नाटक में मुस्लिमों को ओबीसी सूची में शामिल करने पर दिए बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा अर्ध सत्य पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। महाराष्ट्र के अमरावती रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कमल का बटन इतनी जोर से दबाना है कि करंट इटली में लगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोली अगले 5 सालों में कांग्रेस का एक भी गुंडा अमेठी में नहीं रहने दूंगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फोन टैपिंग के आरोपों में घिर गए। उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग के लगाए आरोप। एक ऑडियो भी जारी किया। आज पीएम मोदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। यूपी के आगरा, आंवला और शाहजहांपुर तो मध्य प्रदेश के मुरैना में करेंगे रैली। उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से आज नामांकन भरेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। पहले तेज प्रताप यादव को दी गई थी कन्नौज की सीट। चुनावी रैली में नितिन गडकरी की तबीयत बिगड़ने पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। 3 महीने के चुनावी कार्यक्रम पर उठाए सवाल। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के बीच बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक बंगाल बीजेपी के 10 बड़े नेता टीएमसी के संपर्क में हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टीएमसी प्रत्याशी का हुआ विरोध। बीजेपी सपोर्टर्स ने टीएमसी प्रत्याशी देवांशु के विरोध में की नारेबाजी। महाराष्ट्र के यवतमाल में रैली के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेहोश हो गए। बताया गया भीषण गर्मी की वजह से वो रैली के दौरान बेसुध हो गए। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले ओवैसी का विवादास्पद बयान। कहा 26 अप्रैल को शुक्रवार है, जुमा का दिन है और मुबारक दिन पर शैतानी ताकत को कामयाब नहीं करने देंगे। एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान सामने आया। बोले चुनाव जीतने के बाद असम में 700 मदरसों को फिर से खोलेंगे। एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह लड़ेगा चुनाव। अमृतपाल के वकील ने दी जानकारी। पंजाब की खडूर साहिब सीट से लड़ सकता है चुनाव। एनसीपी के शरद पवार गुट आज जारी करेगा अपना घोषणा पत्र। साथ में पार्टी एक गाना भी करेगी जारी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा वाईएसआरसीपी के शासन में लैंड माफिया, सैंड माफिया, माइनिंग माफिया और लिकर माफिया बढ़े। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस प्रवक्ता संदीप चौधरी का बड़ा बयान। बोले राम और हनुमान के नाम से नहीं चलेगा देश। ईवीएम वीवीपैट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ईवीएम की पर्चियों को 100% मिलान करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई पूरी। केरल के वायनाड में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोली पहले चरण के रुझान देखकर डर गए बीजेपी नेता। पीएम मोदी कर रहे हैं बहकी बहकी बातें। गजा में इजरायल की सेना का बड़े ऑपरेशन का प्लान। हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने के लिए आईडीएफ गजा में करेगी बड़ा ऑपरेशन। भारत से दोबारा व्यापार शुरू करना चाहते हैं पाकिस्तान के कारोबारी। पीएम शहबाज शरीफ के सामने उठाई भारत के साथ अच्छे संबंधों की मांग। सलमान खान फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों से की पूछताछ। मुंबई में करीब 3 घंटे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। राजस्थान के कोटा में हल्दी की रस्म के दौरान करंट लगने से दूल्हे की मौत। सामने आया सीसीटीवी वीडियो। रेलिंग में करंट आने से हुई घटना। राजस्थान के झुंझुनू में 7.5 करोड़ की साइबर ठगी केस की जांच करेगी सीबीआई। बिट्स पिलानी की महिला प्रोफेसर के साथ हुई थी ठगी।